हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष सीखना में। तो आज बात करेंगे आपके सामने लेक्चर नंबर 3 की, जो आपके सामने हरियाणा जीके का होने के लिए जा रहा है, जिसका नाम आपके पास है हरियाणा की प्रमुख दरगाह और मज़ारे। ये आपके पास आज आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आप इस लाइव सेशन की क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी जुड़ सके। पहले शेयर कर दे, फिर बारी बारी आपको बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो शेयर कर दे लिंक को। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपके लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 हो लिए थे, आपने बहुत ज़्यादा देखा, प्यार दिया, तो उसके लिए आपका आज लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं हरियाणा जीके का। तो आपके सामने हरियाणा के प्रमुख दरगाह और मज़ारे जो भी पेपर होते हैं उसमें काम आते हैं। तो बात करते हैं, आपके पास स्टेप टू स्टेप है, समझाते हैं। तो पहले आपके पास है पीर नौगंजा की दरगाह कहाँ पे है। पीर नौगंजा की दरगाह कहाँ पे है, वो बात आती है अंबाला में। अब यहां से आप ट्रिक को देखिए। यहाँ पे आपके पास है नौगंजा। नौगंजा में मैंने ले लिया लास्ट वाला आपके पास यहाँ से गंजा। तो यहाँ से तो हो गया नौगंजा से गंजा। अब यहाँ से जो आंसर है इसका अंबाड़ा शहर है। तो अंबाड़ा जो आपके पास ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से मैंने बाला ले लिया। यहाँ से बाला हो गया, यहाँ से गंजा हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो यहाँ से ट्रिक कैसे बनी है। तो बात आई थी एक नई मूवी जो रिलीज हुई थी, जिसका नाम आपके पास था, जिसका नाम आपके पास था हाउसफुल 4। उसमें कौन था, उसमें अक्षय कुमार था। तो बात आई थी उसका नाम क्या था यहाँ पे, उसका नाम इसमें बाला था, और ये क्या था उसमें, ये गंजा था। तो यहाँ से आपके पास क्या ट्रिक आ गया, आपके पास पीर नौगंजा की दरगाह कहाँ पे है। तो बात आती है आपके पास अंबाला, और आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। यहाँ से नौगंजा का क्या ले लिया, गंजा। अब बात करें यहाँ से अंबाला। अंबाला में आपके पास है, यहाँ से मैंने ले लिया लास्ट वाला जो क्या है, बाला। तो बाला उसका नाम था, इसमें हाउसफुल 4 मूवी थी, उसमें अक्षय कुमार का नाम क्या था, बाला था। बाला क्या था, गंजा था। तो आपके पास यहाँ से आप ये नोट करें, पोज करें। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे दरगाह और मज़ारे करवाएंगे। आप नोट करें इसको। दूसरा आपके पास आता है यहाँ पे बाबा साहब कमाल की जो मजरा है वो कहाँ पे है। तो उसका जो आंसर है यहाँ पे क्या आता है, कैथल आता है। तो इसकी ट्रिक आप देखें यहाँ से। यहाँ से आपने क्या ले लिया, कमाल है, कमाल का यहाँ से ले लिया माल। माल का सीधा मतलब कहां से आता है, जैसे आपके पास पैसे से आता है। तो जैसे पैसा है, पैसा आप किस में रखते हैं, तो यहाँ से कैथल का ले लिया, यहाँ से थल है, थल मतलब यहाँ से ले लिया थैला। तो आप पैसा किस में रखते हैं, थैले के अंदर रखते हैं पैसा, थैले के अंदर आता है। तो यहाँ से आपके पास होगा बाबा साहब कमाल की जो मजरा है वो कहाँ पे है, कैथल के अंदर है। यहाँ से कमाल का क्या ले लिया, माल ले लिया, और यहाँ से कैथल का आपके पास थैला ले लिया। तो ये ट्रिक आपके पास होगी, बाबा साहब कमाल की जो मजरा है वो कहाँ पे है, वो कैथल में है। आप नोट करें इसको।
आती है इससे आगे तो आपके पास आता है पीर मुबारक शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पे है। पीर मुबारक शाह का नाम आता है तो इसकी दरगाह है चरखी दादरी में। आप कैसे याद रखें, यहाँ से जब बात आती है जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पास जो रील होती है वो किस में होती है, चरखी के अंदर होती है। तो यहाँ से नाम आया आपके पास चरखी। तो जैसे आपके पास यहाँ से नाम आया चरखी तो चरखी दादरी का मैंने यहाँ से लिए चरखी। तो आपके पास मुबारक, मुबारक जैसे छोटा बच्चा होता है वो पतंग ले आता है तो उसके जो साथ में जो दोस्त होते हैं तो क्या कहते हैं, मुबारकबाद उसको देते हैं। जैसे आप क्या ले आए, छोटे बच्चे का पापा ले आया पतंग ले आया, तो जैसे छोटे बच्चे का पापा पतंग ले आया तो पतंग के साथ आपके पास चरखी आती है। तो चरखी आती है तो लोग उसके साथ में जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, मुबारकबाद उसको देते हैं। तो यहाँ से मुबारकबाद दे रहे हैं उसको, तो पीर मुबारक का नाम आया है। यहाँ पे पीर मुबारक शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, वो चरखी दादरी में है। तो यहाँ से आपके पास चरखी मतलब जो आपके रील है, जो आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पास यहाँ से चरखी का नाम आया। और यहाँ से जो पतंग लेके आए तो बच्चे उसके साथ के हैं वो क्या देते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं। तो आपके पास चरखी से आपके पास क्या हो गया, यहाँ से पीर मुबारक शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, चरखी दादरी में है। आप ऐसे नोट करें इसको और ये ट्रिक आप साथ साथ लिखते रहें। आप ये भी नोट करें। अब बात आती है इससे आगे तो आपके पास आता है पीर जमाल की जो मजरा है वो कहाँ पे आती है, तो उसका आंसर है आपके पास गोहाना। आप बात करते हैं गोहाना कहाँ पे है, तो गोहाना सोनीपत में है। तो बात आती है यहाँ से आप इसके ट्रिक को कैसे याद करेंगे, तो आप देखिए जमाल से आपके पास यहाँ पे मैंने ले लिया माल। अब जैसे आपके पास माल यहाँ से दो चीजों को बताता है, एक बताता है पैसे को और एक जिसने सोना चांदी पहन रखे हैं उसको बताता है। तो आपके पास यहाँ से माल, अब माल यहाँ से गोहाना से मैंने ले लिया गहना। तो ऐसे कहते हैं भाई जिसके पास पैसा है उसके पास सोना है चांदी है और गहने जेवरात ज्यादा है। तो आपके पास यहाँ से गहना, गहना आपके पास माल से संबंधित है। और आपके पास यहाँ से सोनीपत से आप ले सकते हैं सोना। तो ये ट्रिक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो इसको नोट करिए। फिर आपके पास नीचे आता है यहाँ पे पीर चेतन शाह की जो मजरा है वो कहाँ पे है। पीर चेतन शाह की जो मजरा है उसका आंसर आता आपके पास कैथल में है। तो कैथल से मैंने यहाँ पे ले लिया थल। थल मतलब जो जमीन होती है, जो आपके पास धरती होती है जिसको आप बोलते हैं। यहां से आपके पास चेतन का नाम आया, चेतन आपके पास यहां से हो गया चेतक। तो यहाँ से चेतक हो गए, यहाँ से थल जमीन और धरती। तो यहाँ से एक गाना भी आया था जिसका नाम था यार मेरा चेतक पे चल रहे। तो आपके पास यहाँ से गाना था, आपके पास चेतक मतलब है चलता है घोड़ा। तो आपके पास यहाँ से जो घोड़ा होता है घोड़ा, तो यहाँ से जो आपके पास गाना भी आया था यार मेरा चेतक पे चल रहा है, तो चेतक आपके पास क्या होता है, घोड़ा है। घोड़ा किस पे चलता है, हमेशा जमीन के ऊपर चलता है। तो यहाँ से आप इसको इससे रिलेट कर दें। थल, थल मतलब जमीन, जमीन मतलब धरती, जो आपके पास कहाँ पे है, कैथल में है। तो आपके पास यहाँ से आप नाम याद रखें, पीर चेतन शाह की जो मजरा है वो कहाँ पे आती है, कैथल में आती है। और पीर जमाल की जो मजरा है वो कहाँ पे आती है, गोहना में आती है। जमाल से आप माल, और जिसके पास माल है पैसा है वो क्या खरीद सकता है, गहना सोना चांदी खरीद सकता है। तो आप यहाँ से इसकी ट्रिक को ऐसे याद करें। तो इससे आगे आपके पास आता है यहाँ पे
संत मीरा शाह की जो मदरा है वो कहाँ पे है, तो उसका जो आंसर आएगा आपके पास फतेहाबाद आएगा। तो इसके ट्रिक आप कैसे याद रखेंगे इसको फतेहाबाद, तो आप यहां से देखिए। तो इसकी ट्रिक आपके पास यहां से फतेहाबाद से हमेशा ध्यान रखिए आप फतेह। तो आपने ध्यान रखा फतेह का मतलब आपके पास क्या होता है, जीत। अब यहां से आपके पास शाह का नाम आया, शाह से आपके पास शहंशाह। यहाँ पे मीरा का मतलब आया मार। तो आपको पता है शहंशाह क्या करता है, शहंशाह जो लड़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, मारते हैं, और मारने के बाद क्या करते हैं, दुश्मन को फतेह को हासिल करते हैं। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, संत मीरा शाह की जो मदरा है वो कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। फतेहाबाद का आपने क्या ले लिया, फतेह ले लिया। फतेह को आप क्या बोलते हैं, जीत भी बोलते हैं। तो उसके आगे जो मीरा है, मीरा का आपने क्या ले लिया, मार, और शाह का आपने शहंशाह। शहंशाह जब लड़ाई करते हैं, किसी भी युद्ध में जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को मारते हैं। तो शहंशाह मारते हैं, मारने के बाद क्या करते हैं, लास्ट में फतेह को हासिल करते हैं। तो आप इसकी ट्रिक को ऐसे याद करें, नोट करिए इसको। तो इससे आगे आपके पास हम लेके चलते हैं। तो आपके पास आता है रजिया बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर आता है कैथल में है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो यहां से जब आप कैथल का यहां से क्या ले लें, कैथल का आप ले ले थैला। तो आपके पास यहां से रजिया का आप ले लें यहां से रजाई। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारे पुरानी जो रजाई हो जाती है, तो आप उसका क्या करते हैं, उसको फेंकते नहीं, उसका किस में प्रयोग करते हैं, आप थैले बनाने में प्रयोग करते हैं। कुछ ना कुछ, जैसे आपको पता है आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में पुरानी जो चीज हो जाती है उसको फेंकते नहीं, उसको अदर में रिसाइकल कर देते हैं। तो आपके पास रजाई है, रजाई आपके पास खराब हो जाती है, तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं घर पे, उसको थैले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से रजिया बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, वो कैथल के अंदर है। ये ट्रिक आप उसमें फॉलो करें। फिर बात आती है पांच पीरों की जो मजार है वो कहाँ पे है, तो उसका आंसर आता है करनाल में है। तो बात लेके चलते हैं यहाँ पे पांच पीर। तो पांच आपके पास पीर का मतलब होता है साधु। तो जैसे आपके पास कोई शादी फंक्शन होता है उसमें साधु संत आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो जो काम कहते हैं वो काम आपने करना पड़ता है। तो आपके पास यहाँ पे पांच पीर है, आपके पास यहाँ पे पीर मतलब साधु है, साधु आ जाते हैं, तो आपके पास करना, करनाल से आपके पास यहाँ पे आ गया करना। जैसे वो कहते हैं हमें पानी पिलाओ, हमें खाना खिलाओ, तो आपने वो काम करना पड़ता है। तो आपके पास यहाँ पे पांच जो साधु है वो क्या कर रहे हैं, किसी काम को कहने की बोल रहे हैं। तो करना आपके पास वो काम होता है। तो आपके पास यहाँ से क्या हो गया, पांच पीरों का जो मजार है वो आपके पास क्या होगी, करनाल में होगी। और रजिया बेगम का जो मकबरा है, रजिया से आपके पास रजाई का नाम आता है, और रजाई आपके पास यहाँ से रजाई जो पुरानी हो जाती है आपके पास, उसको आप किस में कन्वर्ट करते हैं, किसी थैले के अंदर आप बनाने के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो कैथल से आपके पास आपने क्या ले लिया, थैला ले लिया। तो आप ये नोट करें, पॉज करें इसको। तो इससे आगे आप यहाँ पे देखिए, तो बात आती है आपके पास बू अली खा शाह कलेंदर की जो आपके पास दरगाह है वो कहाँ पे है। तो पर्सन यहाँ से आपके पास बनता है बू अली शाह कलेंदर की जो दरगाह है
वो आपके पास कहाँ पे है, तो इसका जो आंसर आता है वो आपके पास आता है पानीपत में है। आप इसकी ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, तो आपके पास आता है बू। जैसे आपके पास कई बार गंदा पानी आपके पास आ जाता है तो उसमें क्या आने लगती है, बू आने लगती है, तो बू। और आपके पास यहाँ पे क्या है, पानीपत का हमने ले लिया पानी, तो गंदे पानी की आपके पास क्या आने लगती है, बू आने लगती है, तो पानी की आपके पास बू, तो बू से आपके पास पानी, ध्यान रखना पानीपत ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आप ट्रिक को ऐसे फॉलो करें। फिर बात आती है इससे अगली, तो आपके पास आते हैं मामा भांजा की जो दरगाह है वो कहाँ पे है। आपको पता है मामा और भांजा के बीच में जो रिलेशन होता है वो काफी आपके पास अटूट रहता है, तो आपके पास यहाँ से जो अटूट रहता है, तो आपके पास मामा और भांजा, जैसे आपको पता है भांजे की जब शादी होती है तो मामा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सोना चांदी डालते हैं, तो आपके पास यहाँ से सोना चांदी देते हैं, तो सोना आपके पास सोनीपत से आप ध्यान रखना है, सोना आपके पास। और मामा भांजा, जैसे भांजे की जब शादी होती है तो मामा डालते हैं, कुछ रुपए देते हैं, तो आपके पास यहाँ से सोना चांदी भी दे देते हैं, तो आपके पास सोना से ध्यान रखना आपके पास। फिर बात आती है इससे आगे, तो यहाँ से आती है आपके पास शेख अनाम अल्लाह का जो मजार है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर आता है आपके पास पानीपत में है। जब आप इसको कैसे ट्रिक को याद रखेंगे, तो पानीपत से हमने ले लिया यहाँ पे पानी को ले लिया। अब बात आती है यहाँ से शेख से हमने ले लिया शेख, अनाम से ले लिया हमने आम। आम का जब आप शेक बनाते हैं तो आप उसमें कहते हैं भाई पानी को मत डालना, उसमें आप दूध डालना, तो यहाँ से पानी के लिए मना करते हैं, तो यहाँ से पानी का नाम आ गया। तो जब आप शेक बनाते हैं आम का तो उसमें कहते हैं आप ज्यादा मात्रा में पानी नहीं होना चाहिए, तो आपके पास पानी आया, पानी के लिए आपने मना किया और आप उसमें क्या डलवाते हैं, दूध को डलवाते हैं, तो शेख से आम का ध्यान आया और ध्यान आपके पास पानी का यहाँ से। तो शेख अनाम अल्लाह के जो मजार है वो कहाँ पे है, पानीपत में है। ये तीनों ट्रिक को आप नोट करें, फिर करवाते हैं आगे। तो इससे आगे आपके पास यहाँ से आता है गोश अली शाह के जो मजरा है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर आपके पास आता है पानीपत में है। अब इसके ट्रिक को आप कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से आप देखिए अली शाह का नाम आपके पास आया और जैसे आपका अलीशान आपके पास, अली शाह से अलीशान, यहां से इसके ट्रिक हम बता रहे हैं। तो जैसे आपका दोस्त है कोई, वो अलीशान बंगले में रहता है, आप उसके वहां पे चले गए बंगले में और वो आपसे पानी तक भी नहीं पूछता, तो आपके पास यहाँ से पानी, आपका दोस्त अलीशान में रहता है फिर भी आपके पास पानी तक आपके नहीं पूछा उसने, तो आपके पास यहाँ से गोश अलीशा की जो मजरा है वो कहाँ पे है, पानीपत में है। अब बात लेके चलते हैं इससे आगे, तो आपके पास आता है यहाँ पे शेख मूसा की जो मजरा है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर आता है आपके पास मेवात में है। तो मेवात से आप ध्यान रखना मेरी वाट, मेरी वाट, तो यहाँ से आपके पास शेख मूसा, जैसे आपके पास घर के अंदर मूसा होता है, मूसा जिसको आप क्या बोलते हैं, चूहा बोलते हैं, तो जैसे वो क्या करता है कपड़े को कतर देता है, तो क्या कर देता है, आप बोलते हैं इसने तो वाट लगा दी, मेरी वाट लगा दी, तो आपके पास यहाँ से शेख मूसा से आपके पास चूहा का नाम आता है, तो चूहा ने क्या कर देते हैं, वाट लगा देते हैं कि जुराब खा जाता है, तो जैसे किसी कपड़े खा जाता है, तो आपके पास आप बोलते हो मेरी वाट लगा दी उसने, तो आप इस ट्रिक को ऐसे फॉलो करिए। फिर बात आती है आपके पास चार कुतुब की जो दरगाह है वो कहाँ पे है। जैसे आप दोस्त होते हैं वो फेंकते बहुत है, तो जैसे किसी ने फेंक दिया कि मैं चार कुतुब मीनार की
दरगाह बनाऊंगा, 4 कुतुब मीनार मतलब 4 वाला मंजिले बनाऊंगा, तो आप फेंक देते हो। आप फेंक देते हो तो दोस्तों क्या आ जाती है, कई बार हंसी आ जाती है। तो आपके पास क्या हो जाते हैं, जैसे वो कहता है भाई मैं 4 कुतुब वाला, भाई आपके पास 12 बनाएंगे तो 4 आपके पास मंजिले बनाएंगे, बोल देते हैं। अब वो बोल दिया तो दोस्तों क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। तो हंसी आपके पास कहाँ पे होता है, इशारे के अंदर होता है। तो इसकी ट्रिक को आप ऐसे फॉलो करिए, नोट करिए, इसको पॉज करिए। अब बात लेके चलते हैं इससे आगे। तो इससे आगे आपके पास यहाँ पे बात आती है, आपके पास आती है शेख चिल्ली की जो मकबरा है वो कहाँ पे है। तो आपके पास आंसर आता है कुरुक्षेत्र में है। अब आपको पता है कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, तो आपके पास बात आती है। तो इसमें आप कैसे इसको याद रखेंगे, तो शेख चिल्ली का नाम आपके पास आता है। जैसे आपको पता है कोई भी युद्ध होता है तो क्या होती है, वहां पे हाहाकार होती है। चिल्ली आपके पास क्या होती है, वहां पे हाहाकार बोलते हैं। तो बोलते हैं तो उसको आपके पास चिल्ली, जैसे लोग यहाँ से बोलते हैं तो आपके पास चिल्ली का नाम आपके पास यहाँ से हो गया है। तो चिल्ली आपके पास यहाँ से। अब कुरुक्षेत्र में आपको पता है युद्ध हुआ था महाभारत का। तो आपने कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक को, जैसे आपके पास पूछ जाता है शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो उसका आपके पास आता है कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र में आपके पास ध्यान आती है यहाँ से शेख चिल्ली। चिल्ली आपके पास, जैसे कोई भी युद्ध होता है तो उसमें क्या करते हैं लोग, चिल्ली मारते हैं। तो आपके पास चिल्ली आपके पास ध्यान रखना कुरुक्षेत्र से संबंधित है। अब बात आती है इससे आगे। तो इससे आगे नंबर आता है आपके पास होली के जो दरगाह है वो आपके पास कहाँ पे है, तो हरियाणा के कौन से जिले में, आपके पास फतेहाबाद में। अब आप इसके ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, तो इसके ट्रिक आपके पास यहाँ से देखिए। आपको पता है हिंदू धर्म में जो दो त्योहार होते हैं, दो आपके पास बहुत ही मेन माने जाते हैं। तो बात आती है, पहला आपके पास होता है होली का नाम आता है, सेकंड आपके पास नाम आता है दीपावली का नाम आता है। हिंदू धर्म के अंदर दो क्या होते हैं, जो आपके पास त्योहार होते हैं उनको क्या माना जाता है, हमेशा उनको क्या माना जाता है, जो धार्मिक आपके पास त्योहार के रूप में माना जाता है। तो यहाँ से आपके पास बात आ रही है होली। होली के जो दरगाह है आप इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे आपको पता है होली के बाद किसका नंबर आता है, होली के बाद आपके पास आती है दिवाली, आपके पास आते दीपावली जिसको बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ से होली का नाम याद रखें, होली यहां से, और फतेहाबाद का बाद वाला अक्षर ले लें बाद। तो आपके पास आप इसके ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, होली के जो दरगाह है वो आपके पास कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। अब आपके पास जो भी हरियाणा की जो प्रमुख दरगाह थी आपके पास मैंने ट्रिक के माध्यम से करवा दी। तो आपने ऐसे ट्रिक के माध्यम से फॉलो करना है, और अपनी जो कॉपी आपके जो भी बना रहे हैं उसमें नोट कर लेना है, या फिर आप वीडियो को एक बार आप ध्यानपूर्वक सुन लेना। आपको ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी जो दरगाह है, इसी के साथ आपके पास जो लेक्चर नंबर जो 3 है हरियाणा जीके का आपके पास पूरा होता है। तो आपके पास बताते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपके पास लेक्चर जो फर्स्ट था उसमें आपके पास नदियों के बारे में हमने चर्चा की थी। लेक्चर आपके पास सेकंड में, और लेक्चर आपके पास थर्ड में। लेक्चर नंबर सेकंड में आपके पास जो हरियाणा के जो 22 जिले थे उसके बारे में चर्चा की थी, और लेक्चर नंबर थर्ड में आपके पास आज हरियाणा के जो प्रमुख दरगाह और मजारे हैं उसकी चर्चा आपके पास इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी हमने ट्रिक के माध्यम से बताई। हम स्टार्टिंग से आपके पास बोल रहे थे कि आपके पास जो करवाएंगे सारे के सारे आपके पास ट्रिक के माध्यम से करवाएंगे, और ट्रिक के माध्यम से आपके पास हरियाणा के 3 लेक्चर आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकता है, और जो साथी हमारे पास नए जुड़े हैं
चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में आने वाले जो भी वीडियो की अपडेट है आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके। और साथ तक जुड़े रहने के लिए अंत तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए आपके लिए इतना ही। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी तैयारी रेगुलर वे से करते रहिए।